कक्षा 7 में भूगोल में पर्यावरण जो पहला पाठ है, पिछली बार हमने पर्यावरण के घटक समझे थे। प्राकृतिक घटकों में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और ये तीनों का कौन सा भाग जैव मंडल बनाता है। जीवी और अजीवी घटक क्या होते हैं। आज आज हम समझते हैं कि एक तो प्राकृतिक घटक है जो प्रकृति प्रदत्त है। अब जो मनुष्य ने बनाया है उसको कहते हैं मानव निर्मित। मनुष्य ने पूरी दुनिया में इतनी चीजें बनाई हैं, इतना ज्यादा प्रभावित किया है हमारे पर्यावरण को कि ये मानव निर्मित चीजें अपने आप में पर्यावरण का एक घटक बन गई है। अब मनुष्य ने क्या क्या बनाया है इसको हम देखते हैं। तो मनुष्य ने की बनाई चीजों में पहले नंबर पे हम ऐसे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो मनुष्य ने घर बनाए हैं, आवास बनाए हैं, अपनी बस्तियां बसाई हैं। तो पहला हो गया भवन। और क्या बनाए हैं मनुष्य ने। मनुष्य ने बांध बनाए हैं। बांधों में बहुत बड़ी जलराशि बन जाती है, वो तो अपने आप में एक जलमंडल का भाग बन जाता है। तो इतने बड़े बांध मनुष्य ने बना दिए। नहरें बना दी मनुष्य ने। तो जहाँ पहले सिंचाई नहीं होती थी वहाँ दूसरे तरह के पौधे उगने लग गए, खेती होने लग गई। तो बांध हो गया, नहरें हो गई। और मनुष्य ने यातायात के साधन बनाए हैं। ये पूरा हमारा पर्यावरण बनाते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं और मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये सब पर्यावरण का एक घटक हो जाता है। तो यातायात के साधन मनुष्य ने बनाए हैं। और क्या बनाया है मनुष्य ने, बताइए। हाँ, और मनुष्य ने विशाल इमारतें बनाई हैं, विशाल भवन बनाए हैं। ये विशाल भवन भी हमारे पर्यावरण का घटक हो जाते हैं। और हाँ, सही बताया, सड़कें बनाई हैं, ये भी हमारे पर्यावरण का घटक है। मानव निर्मित बहुत सी चीजें हैं, ये वो बड़ी चीजें हैं। बाकी हम दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ले लें तो ये तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम मानवोपयोगी वस्तुएं कर देते हैं। जो मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, तो ये सब मानव निर्मित घटक हो गए। अब देखिए, तो मनुष्य ने जो बनाए हैं क्या वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, नहीं करते हैं। घर, बांध, नहरें, यातायात के साधन, विशाल भवन, सड़कें, ये सब प्रभावित करते हैं। देखिए, इनको बनाने में मनुष्य ने बांध बनाया, यातायात के साधन बनाए, खूब सड़कें बनाई। तो इन सबको बनाने के लिए पेड़ों को काटा होगा। तो पेड़ों को काटने से देखिए प्राकृतिक जो स्थल मंडल पर जो पौधे थे, जैव मंडल, वो प्रभावित हो गया, वो नष्ट हो गया। तो उसको प्रभावित कर, देखिए मानव निर्मित घटक बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यातायात के साधनों से इतना ज्यादा धुआं निकलता है, ये सारी चीजें होती हैं कि वातावरण का जो वायु का संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा विषैली गैसें तक पर्यावरण में आ जाती हैं। इसके अलावा नहरें और बांध, ये अपने आप में एक जल राशि बन जाता है जहां नए जीव पनपने लगते हैं, और इनका कई और तरीके से भी पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये अपने आप में घटक बन जाता है। इसी तरह अगर हम कारखानों की बात करें, तो मनुष्य ने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई हैं। इन फैक्ट्रियों में चीजें बनती हैं तो या तो जंगलों को काटा जाता है, या पृथ्वी को स्थल मंडल को खोदा जाता है, तब वहां से उनके अयस्क मिलते हैं, तब कारखानों में चीजें बनती हैं। ये कारखाने प्रदूषण भी करते हैं। इन कारखानों के आसपास ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, उसका एक घटक बन जाता है। तो हम ये मानव निर्मित चीजें सब, ये अपने आप में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि अगर मनुष्य को छोड़ दें तो प्रकृति में रहने वाले बाकी जीव जंतु
इतना प्रभावित नहीं करते हैं। वो ये सब चीजें नहीं बना सकते हैं, वो इन सब चीजों को बदल नहीं सकते हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण इतनी चीजें बनाने में सक्षम है। तो इस तरीके से मानव निर्मित सारी वस्तुएं हमारे पर्यावरण का एक घटक बन जाती है। अब एक तीसरा घटक और है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो तब तक आप इनको नोट करेंगे। अब आप दो चीजों को समझ गए कि प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक क्या क्या है। थैंक यू।